जहाँ इंसानों इंसानों में भेद है उस किताब का नाम वेद है। जहाँ हर इंसान समान है उस ग्रंथ का नाम संविधान है। Good evening my all dear students. Today we are going to read a very important point in polity. संघ राज्य का अर्थ क्या होता है? तो आइए समझते इसे। संघ राज्य वो होता है जहाँ देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है और दोनों सरकारें की लिमिटेशंस, वर्क, अधिकार अलग अलग होती है और ये निर्धारित संविधान करती है। फिर से समझिए, संघ राज्य ऐसा देश जिसमें राज्य और केंद्र सरकार का अपना अलग अलग हद, लिमिटेशंस एवं अधिकार होती है और इन अधिकारों को संविधान निर्धारित करती है। तो एक बार समझ लेते हैं अच्छा से। जब भी आप एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि संघ राज्य का अर्थ क्या है, तो हम लिखेंगे कि संघ राज्य का अर्थ निम्नलिखित है, जहाँ देश में केंद्र और राज्य, जहाँ देश में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर अपने सत्ता को, अपने राज्य को कार्यभार संभालती है एवं दोनों की अधिकार संविधान निर्धारित करती है। केंद्र का भी और राज्य का भी, इन दोनों का अधिकार संविधान निर्धारित करती है। ठीक है, इसे संघ राज्य कहते हैं। संविधान में साफ साफ ये व्याख्या किया गया है कि राज्य की सीमाएं क्या हैं और केंद्र सरकार की अधिकार क्या है। इसी को हम संघ राज्य कहते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, भारत एक संघ राज्य है जहाँ केंद्र एवं राज्य की अलग अलग सरकार होती है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक और पॉइंट समझना था कि भारत में 3 सूचियां हैं, वो कौन कौन सी और क्या क्या है। ऐसे दे देगा कि भारत में 3 सूचियां का व्याख्या करें और इन्हें बताएं। भारत में 3 सूचियां निम्नलिखित है। पहला है संघ सूची। पहला क्या है? संघ सूची। दूसरा राज्य सूची। तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है। अब संघ सूची में ऐसा सूची जिसमें केंद्र सरकार कार्य करती है, अपना कार्यभार संभालती है। फिर से समझिए, संघ सूची का तात्पर्य हुआ कि जिसमें केंद्र सरकार कार्य करती है, अपना कार्यभार संभालती है। ठीक है। जैसे रेल की व्यवस्था करना, शासन की व्यवस्था करना, प्रशासन की व्यवस्था करना, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स क्लियर। ठीक है। अब राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार अपने कार्य को संभालती है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार अपने कार्यभार को संभालती है, अपने यहाँ अपने राज्य में डेवलपमेंट करती है, तरक्की करती है। जैसे पुलिस की व्यवस्था, कृषि का डेवलपमेंट करना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उस राज्य के जनता और सभी पब्लिक का अच्छे से ख्याल रखती है, ये स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए, राज्य सूची में पुलिस आता है, कृषि, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, ये दोनों मिलकर एक मुद्दा को या सेंसिटिव मुद्दे को संभालती है, निवारण करती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि ऐसा कंटेंट जिसमें राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक सेंसिटिव मुद्दे पे, इम्पोर्टेंट मुद्दे पे अपना सॉल्यूशन देती है, समाधान करती है, अपना निर्णय देती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समवर्ती सूची क्या है। अब समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा आता है। सही मामलों में समझिए कि एक ऐसा मुद्दा जो थोड़ा सा बहुत ज़रूरियात हो, इस मुद्दे पे अपने स्तर पे डेवलपमेंट करने के लिए राज्य सरकार भी निर्णय ले सकती है और केंद्र सरकार भी ले सकती है, राज्य सरकार भी ले सकती है। ठीक है।
जैसे शिक्षा की बात करें तो इस पर अपना केंद्र सरकार भी अपना राय सलाह देगी, अपना ओपिनियन दे सकती है, सुधार कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। विवाह की बात करें तो विवाह में राज्य सरकार भी अपना ओपिनियन दे सकती है, अपना फैसला सुना सकती है, कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार भी फैसला कर सकती है और बना सकती है, कानून बना सकती है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो एक बार फटाफट रिपीटेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो बताना बाबू, राज्य संघ का अर्थ क्या होता है? तो एक ऐसा देश जिसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर कार्य करती है और दोनों का अपना अपना अधिकार होते हैं, अपना अपना सीमा होती है, हद होते हैं, लिमिटेशंस होती है, और इसको निर्धारित करता है हमारा संविधान। संविधान में साफ साफ व्याख्या किया गया है कि राज्य सरकार को ये करना है और केंद्र सरकार को ये करना है, हक बांट दिया गया है। ठीक है। अब सूची की बात करें तो भारत में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। तो संघ सूची में हमारा केंद्र सरकार अपना कार्य करती है, डेवलपमेंट करती है, कार्य को संभालती है, देश को चलाती है। राज्य सूची में हमारे राज्य अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित ये सब राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में दखलंदाजी नहीं देगी और राज्य सरकार केंद्र सरकार के मामलों में दखलंदाजी नहीं देगी। ठीक है। तो ये इनका अपना अपना सीमाएं हैं। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिसमें ये दोनों सरकार अपना अपना मेजोरिटी के अनुसार बहुमत दे सकती है, राय ले सकती है। लेकिन एक और बात आप ख्याल रखिएगा, समवर्ती सूची में यदि कोई मुद्दा हो जो थोड़ा सा विवादित हो, जैसे विवाह के मुद्दा को लेकर राज्य सरकार भी अपना कानून बना रही है और केंद्र सरकार भी बना रही है, तो इन दोनों के बीच के जो सरकारें हैं सर, तो इन दोनों को जो फैसले हैं इसमें से लागू करने की बात आएगी तो सबसे पहले केंद्र सरकार की बात लागू होती है, उसके बाद राज्य की होती है। दोनों में से जिसका मान्यता है उसका केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब यूजीसी की बात करें तो यूजीसी एक राज्य है, उसका शायद नाम हमको ख्याल नहीं आ रहा है। उस राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने यूजीसी कानून को लागू कर चुके हैं। इट्स ओके, अच्छा बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे वीडियो के कंटेंट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।